तो व्हाट इज इट मीन्स, अब देखिए व्हाट अबाउट क्या होता है कि पोल्स जो होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल जो होता है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि ठीक है, और जो साउथ पोल होता है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हिस्सा जो है, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें ये जानना हो कि मैग्नेट शो द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि मैग्नेट जो होते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, कि हमने कल सीखा था कि जब हम किसी स्टैंड से, ठीक है, और स्टी स्टैंड से फ्रीली जब हम किसी धागे से, ठीक है, थ्रेड से उस बार मैग्नेट को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो इट ऑलवेज कम टू रेस्ट एट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, ठीक है। दैट, तो व्हाट हैपेंस, हम क्या नोटिस करेंगे कि मैग्नेट विल कम टू रेस्ट एट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, दिस वन इज द नॉर्थ एंड दिस वन इज द साउथ, ओके। तो व्हाट इज इट, नॉर्थ है ये आपका और ये साउथ है, तो इट मीन्स क्या है, ये जोग्राफिक नॉर्थ है, ठीक है, और ये जोग्राफिक क्या है, साउथ है। तो अर्थ मैग्नेट जो है इस तरह से क्या होता है, सेंटर में जो होता है वो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है सेंटर की तरफ आते आते, ठीक है। तो दैट मीन्स अर्थ का भी खुद का क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेग्लिजिबल मतलब है, मैम आपने बोला कि अर्थ के पास आते आते वो नेग्लिजिबल हो नेग्लिजिबल जाता है। मतलब खत्म हो जाता है, सेंटर में कह रही मैं, सेंटर में आते आते बेटा फिनिश हो जाता है, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपको फील नहीं होता है, वहां फील नहीं होता सेंटर की तरफ। जैसे कल मैंने मैग्नेट्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर आउटसाइड क्या है, यहाँ पर दोनों पोल्स पर क्या है, सबसे ज्यादा उसका फोर्स देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएगा वैसे वैसे उसका फोर्स क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैम जब नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे है तो मैग्नेट ऐसे क्यों हो जाएगा, कैसे इसे मतलब, डायग्राम में बताना। मैग्नेट वो मैंने एग्जाम्पल बताया है बेटा, एग्जाम्पल बताया है कि दिस वन इज द मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दिस वन इज द मैग्नेट का साउथ पोल, ओके। दिस वन इज द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड दिस वन इज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, सो दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड। बट यहाँ देखिए हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है बट एक्चुअली में क्या है कि दिस वन इज द, ओके, डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी क्या होते हैं, जब फ्रीली सस्पेंड हम मैग्नेट को करते हैं तो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ डायरेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट, एंड जो पॉइंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अट्रैक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, एट पोल्स पे होती है, अट्रैक्शन मैक्सिमम एट पोल्स। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, पोल्स पर होती है। कल हमने बताया था कि व्हाट अबाउट जब हम बार मैग्नेट है और उस पर जब हम आयरन फीलिंग्स को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा आयरन फीलिंग्स की अट्रैक्शन जो होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एट द पोल्स पर देखने को मिलती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और चाहे वो साउथ पोल। और सबसे कम अट्रैक्शन जो होती है वो हमें इसके इस एरिया में जो होती है बेसिकली वो शो होती है, ठीक है। तो साइड वाले एरिया। ठीक है, सेंटर की तरफ जो होता है वो कम देखने को मिलता है, जबकि एंड पॉइंट पर जो होता है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होती है वो देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं अट्रैक्शन जो होती है इज मैक्सिमम बेसिकली एट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। क्यों, बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स दैट हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। जब हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, मैग्नेटिक जो होता है फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये तो हमने कल पढ़ा था। दूसरी चीज क्या है कि पोल्स क्या होता है बेटा, हैव इक्वल कैपेसिटी टू अट्रैक्ट। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी और इसमें कम होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दोनों में क्या होगी, सेम होगी, यानी कि दोनों में सेम कैपेसिटी होगी, कि दोनों क्या है, आयरन को सेम स्ट्रेंथ से, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि पोल्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है।
तो दोनों क्या है, सेम कैपेसिटी से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और चाहे वो साउथ पोल हो, चाहे उधर का नॉर्थ पोल हो चाहे इधर का साउथ पोल हो, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, विच वन, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट की, ठीक है, मींस पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी व्हाट, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो आप क्या है, उसे आसानी से क्या है, वो फिर से क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। देखिए यहाँ पर तीन तरह की चीजें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो थ्री टाइप्स के मटेरियल्स जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल्स, देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट की तरफ कौन सी चीजें अट्रैक्ट होती हैं, निकल, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट, और आयरन। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है विच कैन बी व्हाट, इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, जो कि क्या होते हैं, मैग्नेट्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और आयरन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। दूसरी चीज अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक के बाद, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल्स। व्हाट आर डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स? तो डाईमैग्नेटिक जो होते हैं बेसिकली फीबली रिपेल्ड होते हैं, डाई मैग्नेटिक, ठीक है, मटीरियल्स विच आर फीबली, मुश्किल से ही, ठीक है, सॉरी, फीबली सिर्फ क्या होते हैं, वो रिपेल होते हैं, दे रिपेल्ड फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है। मीन्स अगर आप वाटर की तरफ मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो वाटर जो होता है, आपने देखा होगा वो पीछे की तरफ मूव करता है, तो उसका मतलब क्या है कि वाटर जो है वो क्या है, डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। विच वन, डाईमैग्नेटिक वाटर की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। इफ वी ब्रॉट द नियर व्हाट, मैग्नेट, वाटर हो गया आपका, कॉपर जो हो गया वो भी एक तरह का क्या है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, दैट इज अ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे फीबली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम जो होता है मुश्किल से ही क्या होते हैं, फीबली अट्रैक्टेड, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम, like aluminium, ठीक है। so these are examples of the some kind of a materials which are mostly attracted towards the magnet, which are feebly repelled and which are feebly attracted towards the magnet, ठीक है। so some examples are there, dimagnetic substances or the materials which are what, water and the copper. Ferromagnetic are what, nickel, cobalt and iron. And what about paramagnetic substances or materials, they are what, एल्यूमिनियम एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है बेटा, कि अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं तो भी वो क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब उसमें भी क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं। देखिए मैग्नेट में होता क्या है कि उसमें कुछ ऐसे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, दे अलाइन इन दिस, इस तरह से डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन नॉर्थ को दिखाता है, ये डायरेक्शन साउथ को दिखाता है, ठीक है। अब इस तरह से अलाइनमेंट होती है, इस तरह से, किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक की अगर बात करें, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो ये सीधी रेखा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। बात करें तो अब क्या होता है कि जब हम किसी को ब्रेक कर देते हैं तो भी ये क्या होता है, अगर इस मैग्नेट को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो भी ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा, ठीक है। कितना भी आप उसके छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक है, तो भी क्या होता है, मैग्नेट जो होता है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही वो डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल फॉर्म होगा because of that some kinds of a substance, ठीक है, basically kinds of particles which are present in that magnet, okay। तो दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि व्हाट अबाउट एक बार मैग्नेट अगर हम यूज करें, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होती है बेसिकली वो कहाँ पर होती है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम पिंस लें, ठीक है, और सबसे ज्यादा पिंस पे, अगर पिंस की अगर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन होगी तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर पोल्स पर होगी, ठीक है।
और सबसे ज्यादा दोनों पोल्स पर प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ठीक है, दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और सबसे कम जो होगी वो कहाँ होगी, इस जगह पे। तो इसका मतलब क्या है कि पोल्स हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी टू अट्रैक्ट, ठीक है, द डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि पोल्स पर जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो बोथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट और आर द सेम कैपेसिटी, ठीक है, फॉर अट्रैक्शन। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट जो होते हैं उसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते, कि आप कितने भी ओरिजिनल मैग्नेट को अगर आप तोड़ देंगे, ठीक है, और उससे जो ब्रोकन पीसेस बनेंगे वो भी क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे, जिसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो न्यू पोल्स जो होते हैं वो फिर से बन जाते हैं, ठीक है, और फॉर्म फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस। तो ये इम्पॉसिबल है, व्हाट अबाउट टू सेपरेट द व्हाट दैट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कि दो पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो दोनों पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो फिर से क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं दोबारा से, अगर हम किसी मैग्नेट को फिर से ब्रोक कर दें या तोड़ दें अगेन, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग प्रोसेस अगर हम करते रहेंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेट जो होगा उसके दो पोल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है, ऑलवेज इन पेयर ऑफ अ मैग्नेट इफ वी ब्रेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलर पोल्स जो होते हैं दे रिपेल। अब देखिए क्या होता है कि जैसे रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, ठीक है, देखिए टू पोल्स अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं तो देर इज अ व्हाट लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स। तो लाइक पोल्स क्या होते हैं, लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ, ठीक है, मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक पोल्स कहेंगे, ठीक है। अनलाइक पोल्स का मतलब क्या है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो व्हाट आर लाइक पोल्स, हैविंग द व्हाट सेम डायरेक्टेड, ठीक है, पोल्स जो होते हैं जब सेम होते हैं तब उन्हें लाइक पोल्स कहते हैं, और जब डिफरेंट पोल्स प्रेजेंट होते हैं मैग्नेट के तो उसके हम क्या कहते हैं, अनलाइक पोल्स कहते हैं। तो जब लाइक पोल्स होते हैं तो देयर इज ऑलवेज रिपल्शन, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, रिपल्शन होता है। जब भी लाइक पोल्स होते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और जब अनलाइक पोल्स होते हैं तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। मीन्स अगर आप किसी मैग्नेट को, ठीक है, ये मैग्नेट है, आप नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मैग्नेट को उसके नजदीक लेकर आते हैं, ठीक है, और वो दूर जाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम पोल्स हैं, ठीक है। और अगर वो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इट विल स्टिक टू दैट मैग्नेट, दैट मीन्स दे आर अनलाइक पोल्स, वो क्या है, अनलाइक, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अगर वो अपोजिट होंगे। साउथ हाँ, है नॉर्थ जो होगा साउथ है तो तो नॉर्थ नॉर्थ, हुई। हाँ, नॉर्थ जो होगा वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अगर अगर किसी मैग्नेट का साउथ है तो वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्थ को अट्रैक्ट, और अगर नॉर्थ और नॉर्थ है तो रिपेल होगा, ठीक है, और अगर साउथ एंड दूर साउथ होगा है एक दूसरे। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, ठीक है, एक दूसरे को वो दूर करेंगे। बात समझ आ रही है। तो दैट मीन्स व्हाट, लाइक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे थे कि सिमिलर पोल्स जो होते हैं रिपेल करते हैं, और जबकि डिसिमिलर या अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बात बताई। तो व्हाट अबाउट रिपल्शन प्रॉपर्टी की अगर बात करें, देखिए रिपल्शन जो है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिज्म का अगर श्योर टेस्ट अगर हमें करना है, ठीक है, तो रिपल्शन ही क्या है, वो श्योर टेस्ट है, ठीक है, कि वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट रिपल्शन प्रॉपर्टी इज व्हाट, दैट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज अ परमानेंट मैग्नेट और नॉट, ठीक है। हमें ये जानना है कि वो मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है। तो वो हम रिपल्शन टेस्ट से जो होता है वो फॉलो करते हैं, रिपल्शन टेस्ट जो होता है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ प्रैक्टिकल एक टास्क दिया है,
So what is it? To test the repulsion in the sure test of a magnetism, आपको क्या लेना है? एक मेटल बार लेनी है, ठीक है, बार मैग्नेट लेना है विद नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एंड देन उसके बाद उसे क्या करना है? एक थ्रेड लेना है, थ्रेड से उसे क्या करना है? बेसिकली हैंग करना है, ठीक है, ऑन अ स्टैंड पे, जैसे मैंने पहले भी किया था, बताया था कि दिस वन इज द स्टैंड, ओके, ये आपका हो गया, दिस वन इज द स्टैंड, और यहां से हम क्या करेंगे? एक थ्रेड लेंगे और एक बार मैग्नेट को क्या करेंगे? व्हाट अबाउट हैंग करेंगे, ठीक है, दिस वन इज द बार मैग्नेट, ठीक है, ये क्या है बेटा? बार मैग्नेट है, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, बार मैग्नेट हो गया। अब हमें क्या करना है कि व्हाट अबाउट सस्पेंड द बार मैग्नेट विद अ थ्रेड ऑन द स्टैंड, सस्पेंड कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे? उसके नॉर्थ पोल को, ठीक है, नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर द वन एंड ऑफ द मेटल डिस्क, ठीक है, अब एक एंड पर हम मेटल डिस्क को क्या करेंगे? मेटल डिस्क कोई भी आप ले लीजिए, मेटलिक चीज ले लीजिए, ठीक है, आयरन की, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे? इसके नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है, इससे नजदीक क्या करेंगे? लेकर आएंगे, एंड व्हाट अबाउट, सॉरी दैट मीन्स यहाँ बार मैग्नेट नहीं है, ये मेटल बार है, यानी मेटलिक कोई चीज है, आप आयरन का एक पीस जो है वो हैंग करना है, ठीक है, और हैंग करने के बाद क्या है? हमें बार मैग्नेट जो है वो उसके नजदीक लेके आना है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहले हम क्या करेंगे? एक पोल उसके नजदीक लेके आएंगे, उस मेटल बार के नजदीक, और फिर सेकंड पोल लेकर आएंगे, ठीक है, तो व्हाट अबाउट टेक द बार मैग्नेट, व्हाट इज इट? अगर हम क्या करेंगे कि नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट का उस मेटल बार के नजदीक लेकर आते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद टेक द बार मैग्नेट अवे, और फिर क्या होता है? उसे दूर लेकर जाते हैं, तो रिवर्स इट, बार बार उसको चेंज करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि समटाइम्स कहीं जगह क्या होता है? रिपल्शन हो रही है, और कहीं जगह क्या होती है? अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, नियर द सेम ऑफ मेटल बार, इफ द मैग्नेट, अगर मैग्नेट जो होता है, ये वाला मैग्नेट जो होता है मेटल बार से वन एंड ऑफ ए मेटल बार को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और दूसरे हिस्से को वो क्या करता है? रिपेल करता है, देन द मेटल बार इज व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, तब वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर दोनों तरफ हो रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मान लीजिए मैंने बार मैग्नेट लिया, उस मेटल बार के नजदीक ले आई, तो ये रिपल्शन हुआ, ये एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है, और फिर मैंने इसको टर्न कर दिया, टर्न करने के बाद मैंने साउथ पोल को जब मैं इसके नजदीक ले आई, तो वो अट्रैक्शन हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है? कि मेटल बार जो है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मटेरियल है, या मैग्नेटिज्म को वो शो करेगा, ठीक है, देन द बार मैग्नेट इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ अ मैग्नेट, ओके, सो मैम अगर दोनों तरफ से अट्रैक्ट करे तो? दोनों तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, बार दोनों तरफ अट्रैक्शन नहीं होगी बेटा, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है, ठीक है, तो व्हाट अबाउट इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स बोथ द एंड्स ऑफ अ मेटल बार, देन मेटल बार इज नॉट अ मैग्नेट, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, वो मैग्नेट नहीं होगा, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट थिंग अगर हम बात यस करते हैं रिपल्शन की, ठीक है, तो रिपल्शन इज व्हाट एंड नॉट द अट्रैक्शन, रिपल्शन जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है कि दैट इज अ मैग्नेट और नॉट, अगर वो रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और अगर वो रिपेल नहीं हो रहा है मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मैग्नेट ही नहीं है वो, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ कैन वी मेक अ मैग्नेट, तो मैग्नेट बनाने का एक सिंपल तरीका यह है कि आप क्या कीजिए कि आप एक ऑल पिन ले लीजिए, ठीक है, ऑल पिन लेकर आप जो लास्ट साइज वाली होती है सेफ्टी पिन, आप जो यूज करते हैं सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, तो सेफ्टी पिन आप ले लीजिए, उसको मैग्नेट से आप, ठीक है, वन पोल से सेकंड पोल पर उसको क्या है धीरे धीरे आप उसको रब कीजिए, ठीक है, रब करने के बाद क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या होगा कि उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म जो होगा वो डेवलप हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप स्मॉल जो सेफ्टी पिन्स होती हैं उसके नजदीक ले गया है, एंड दैट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो क्या होंगी? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए होगा, थोड़े समय के लिए, ठीक है, वो बिहेव करेगा किसकी तरह? एक मैग्नेट की तरह, ठीक है, तो मतलब एक तरीके होते हैं कि हम कैसे एक मैग्नेट जो होता है बेसिकली वो बना सकते हैं, ओके, तो कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास,